तो मोरेटोरियम को लेकर आप सभी लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि मोरेटोरियम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किसको मोरेटोरियम मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और इस पर सरकार और कोर्ट क्या करने वाले हैं, या कोर्ट के और सरकार के ऊपर कितना दबाव है, आरबीआई के ऊपर कितना दबाव है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बातें क्लियर करूँगा, क्योंकि 3 मेरे पास नए अपडेट हैं जो कि मोरेटोरियम से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हैं। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। एजुकेशनल वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट बताता हूँ। ये अपडेट है दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में आज फिर से एक पिटीशन दाखिल कर दी गई है कि जो मोरेटोरियम है उसको 12 महीनों के लिए और बढ़ा दिया जाए और इस पर लगने वाले ब्याज को भी हटा दिया जाए। अच्छी खबर है, धीरे धीरे करके दबाव बढ़ रहा है। दूसरी खबर मैं इसको बताता हूँ कि थोड़ी ठीक नहीं है। तो वो खबर है पीएनबी बैंक ने बोला है कि मोरेटोरियम को आगे नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। जो भी इनकम के सोर्सेज हैं वो अब मतलब इनकम जनरेट होने लगी है। तीसरी खबर है आरबीआई की तरफ से। उन्होंने बोला है कि हमने बैंकों के ऊपर छोड़ दिया है कि बैंक अगर चाहें तो वो मोरेटोरियम दे सकते हैं, नहीं चाहें तो मोरेटोरियम नहीं भी दे सकते हैं। तो अब तीनों खबर की मैं अभी आपको सीधे दिखाता हूँ, लेकर चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर अपने। तो 1 बाय 1 मैं खबर दिखाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं खबर पर। तो पहली खबर है ये, एक्सटेंड मोरेटोरियम पीरियड फॉर रीपेमेंट्स ऑफ लोन, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लायर्स प्ली इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये आज ही की न्यूज़ है, शाम को 6:31 पे न्यूज़ पब्लिश की गई है, जो कि ANI के पोर्टल पे है। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड मोरेटोरियम पीरियड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लायर्स। मतलब कि वकीलों के लिए मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया जाना चाहिए और उनके फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें सहायता की जानी चाहिए। तो पूरी न्यूज़ में आपको पढ़ के बताता हूँ, मेन टॉपिक्स बताता हूँ। ए पिटीशन बाद मूव्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे सीकिंग डायरेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सटेंड द मोरेटोरियम पीरियड फॉर रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन एंड क्रेडिट कार्ड फॉर another 12 months or until the COVID-19 situation normalizes. The plea filed by सुनील कुमार तिवारी, मतलब कि कहने का मतलब ये है, पहले मैं ऊपर का आपको बताता हूँ। एक पिटीशन जो है दिल्ली हाई कोर्ट में आई है मंडे को, जिसमें कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देने के लिए बोला गया है कि मोरेटोरियम की पीरियड को बढ़ाया जाए टर्म लोन पर और क्रेडिट कार्ड पर 12 महीनों के लिए, जब तक ये कोविड की सिचुएशन चल रही है तब तक। तो ये जो प्ली है मतलब वो फाइल की गई है सुनील कुमार तिवारी के द्वारा, जिनके वकील हैं मुकेश कुमार सिंह, उन्होंने फाइल की है। यह है आल्सो सॉट द कम्प्लीटली वेवर द इंटरेस्ट ऑफ और चार्जेज एट सेविंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एडवोकेट ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड। मतलब कि सीधी बात यह है कि मोरेटोरियम पीरियड में जो भी मतलब चार्जेस लग रहे हैं उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। अच्छी न्यूज़ है, धीरे धीरे करके दबाव बढ़ रहा है सरकार के ऊपर, आरबीआई के ऊपर, कोर्ट में भी। तो बार बार जब ऐसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये सब दाखिल होंगी तो ये न्यूज़ पूरी है, बहुत काफ़ी लेंथी न्यूज़ है। तो मैंने आपको मेन जो पॉइंट था वो बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी न्यूज़ पे। तो ये न्यूज़ है अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत को देखते हुए मोरेटोरियम को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। पीएनबी के प्रबंध निदेशक और CEO के एस मल्लिकार्जुन राव का कहना है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी देखने को मिल रही है। मल्लिकार्जुन राव ने कहा है कि कुछ उधारकर्ता जिनके पास भुगतान करने की क्षमता है वे छूट का लाभ उठा रहे हैं। तो ये न्यूज़ पीएनबी की तरफ से है और पूरी न्यूज़ और मैं पढ़ देता हूँ। तो पंजाब नेशनल बैंक ने सोमवार यानी आज ही के दिन कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित 31 अगस्त तक कर्ज चुकाने की मोहलत को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। पीएनबी के प्रबंध निदेशक और CEO के SS मल्लिकार्जुन राव का कहना है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी देखने को मिल रही है। बता दें कि HDFC बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख, SBI चेयरमैन रजनीश कुमार और CII के अध्यक्ष उमेश कोटक जैसे प्रमुख बैंकर हाल ही में विचार व्यक्त कर चुके हैं। तो यही न्यूज़ थी कि ये भी जो है कि देने की मूड में नहीं है पीएनबी बैंक भी मोरेटोरियम। अब आ जाइए आप तीसरी खबर पे। तीसरी खबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरी खबर है ये आज तक के पोर्टल पे। तो ये है मोरेटोरियम अगस्त से आगे बढ़ेगा या नहीं।
बैंक आरबीआई ने बैंकों पर छोड़ा। मतलब कि आरबीआई के दिमाग में इतना कन्फ्यूज़न है कि आरबीआई खुद निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मोरेटोरियम बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ हो सकता है इस पर 28 तारीख को डिसीजन दे दे। तो पूरी खबर ये आप पढ़ लीजिए, मोरेटोरियम अगस्त से आगे बढ़ेगा या नहीं, आरबीआई ने बैंकों पर छोड़ा। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने मोरेटोरियम की सुविधा को 31 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है। बीते 27 मार्च को आरबीआई ने पहली बार बैंकों से ईएमआई टालने यानी मोरेटोरियम को कहा था। तो ये खबर है, बैंक अब मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं, ग्राहकों को लोन पर मार्च से मिल रहा है मोरेटोरियम का लाभ। शक्तिकांत दास ने कहा मोरेटोरियम स्थायी समाधान नहीं। अब मेरे को इन लोगों से बस एक ही क्वेश्चनिंग करना है कि लाभ क्या मिल रहा है। मतलब कि आप ब्याज पे ब्याज लगा रहे हैं लगातार, तो ये क्या लाभ होता है? आप ब्याज पे ब्याज चला रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और आप बोल रहे हैं कि मतलब कि लाभ मिल रहा है कस्टमर के लिए। कस्टमर को कहाँ लाभ मिला? वो तो बेचारा कोरोना के पैंडेमिक से तो वैसे ही पीड़ित है, वैसे ही वो परेशान है, तो कस्टमर को कहाँ लाभ मिल रहा है। तो यही खबर थी, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो खबरों का वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो यही थी वो तीनों खबरें। तो अगर आपको पसंद आई हो ये, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलता हूँ, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।